नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 26 सितंबर 2024 गुरुवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या, अपना नाम, जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। निःशुल्क आपको आपकी समस्या का समाधान व्हाट्सएप पर ही दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। 8 सितंबर तक की सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है। यदि किसी का रह गया हो तो वह पुनः भेज सकता है। उसका शीघ्र निदान किया जाएगा। जिस प्रकार से हमारी 30 मार्च 2025 को गोचर प्रभाव हो रहा है ब्रह्मांड में, जिसको कि युग परिवर्तन के नाम से जाना जाएगा, इस पर जो हमारी विस्तार से चर्चा हो रही है और काफ़ी लंबे समय से हम इसके बारे में बता रहे हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि इसका जो केतु से संबंध बन रहा है ब्रह्मांड में 8 ग्रहों का, 8 ग्रहों की दृष्टि ब्रह्मांड में केतु पर है। 30 मार्च 2025 नव संवत्सर के प्रतिपदा के सूर्योदय के समय, तो उसका क्या प्रभाव होने जा रहा है। और अंग ज्योतिष के अनुसार भी नए संवत्सर के जो ग्रह हैं वो केतु ग्रह है। तो केतु को हम जब समझते हैं तो केतु कौन है? केतु हमारी जन्म कुंडली में जिस भी भाव में स्थित है, अर्थात हमारी पूर्व जन्म की जो इच्छा मृत्यु के समय रह गई, जो शेष बैलेंस रह गया, वही इच्छा लेकर जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे इस जन्म की लग्न कुंडली में जिस घर में जिस स्थान पर केतु विराजमान है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारी पूर्व जन्म की यही इच्छा बाकी रह गई है। अतः केतु पूर्व जन्म की एक इच्छा का स्वरूप है। ये हम अपनी लग्न कुंडली से जान सकते हैं। और 6 नंबर राशि में 30 मार्च 2025 को केतु स्थित रहेंगे। तो 6 नंबर राशि की यदि हम व्याख्या करें, इसे समझने का प्रयत्न करें, तो 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है, जो कि चिंतन और मनन की है। ये एक परिपक्वता की है। इसका प्रतीक चिन्ह परिपक्व स्त्री है। जैसा कि बुध के 2 घर हैं, 2 राशियां हैं, एक 3 नंबर और एक 6 नंबर। 3 नंबर राशि जो कि मिथुन राशि कहलाती है, उसमें बुध को बालक की श्रेणी में माना गया है, क्योंकि उसका प्रतीक चिन्ह एक लड़का और एक लड़की का सामंजस्य दिखाया गया है। और 6 नंबर राशि जो कि बुध की दूसरी राशि है, जिसको कन्या राशि कहते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह एक स्त्री है जो परिपक्व है, वह चिंतन और मनन कर रही है, एकांत में है। तो एक परिपक्व स्त्री जब चिंतन और मनन करती है, परिपक्वता की ओर होती है, तो वह परिवर्तन के लिए स्वयं को तैयार करने की चिंतन करती है, मनन करती है। क्योंकि इसी समय एक स्त्री के द्वारा इस प्रकृति को एक नई ऊर्जा प्रदान की जाती है, और वह ऊर्जा एक संतान के रूप में होती है। और यह स्त्री इसी बात का चिंतन मनन करती है। यह तभी स्त्री अपने आप को पूर्ण मानती है। यदि पूर्णता की ओर जाना है तो परिवर्तन अनिवार्य है, और परिवर्तन के लिए स्त्री स्वयं को तैयार करती है। इस प्रकार से 6 नंबर राशि कन्या जो है उसका ये प्रतीक चिन्ह है। और 6 नंबर राशि के स्वामी बुध है, जैसा हमने आपको बताया, बुध की 2 राशियां होती है। तो 6 नंबर राशि बुध की, जहां बुध मूल त्रिकोण राशि होती है, और ठीक इसके सामने 12 नंबर राशि जिसमें कि उस दिन बुध स्थित हैं, वह बुध की नीच राशि है। अर्थात केतु जिस राशि में विराजमान है उस दिन, उसके जो स्वामी हैं, उस घर के जो स्वामी हैं, वह नीच के हैं और अस्त भी हैं। अतः अपन ये समझ सकते हैं कि यदि हम किसी ऐसे घर में जाकर के रहें जिस घर का स्वामी नीच का हो, दुष्टता का हो, या समाज में उसकी पहचान
एक अच्छे रूप में ना हो तो हमारे साथ लोगों का संबंध कैसा होगा। ठीक केतु के साथ ऐसा ही संबंध होने जा रहा है और साथ में अष्ट भी है। अब चूंकि बुध मीन राशि में होकर के केतु को अपने घर को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं। सातवीं दृष्टि के बारे में यदि हम विवेचना करें तो सातवां भाव हो या सातवीं दृष्टि ये संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देती है। क्यों? क्योंकि सातवां भाव दाम्पत्य भाव होता है और दाम्पत्य के बाद जब व्यक्ति दाम्पत्य बंधन में बनता है तो उसके पश्चात स्त्री हो या पुरुष दोनों का जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। उनकी सोच बदल जाती है, उनके रिश्ते बदल जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बदल जाती है, उनका अस्तित्व बदल जाता है, उनकी पहचान बदल जाती है। कहने का मतलब है संपूर्ण जीवन जो स्त्री हो या पुरुष उसने दाम्पत्य जीवन से पहले अपना जिया है उसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है और संपूर्ण परिवर्तन को ही सातवां भाव या सातवीं दृष्टि दिखाता है। तो बुध भी जो केतु जिस घर में बैठे हैं उसके जो स्वामी हैं वह भी सातवीं दृष्टि से इसको देख करके स्वयं को पूर्ण परिवर्तन की ओर अग्रसर कर रहे हैं। इसीलिए हमारे ज्योतिषाचार्य भविष्यवक्ता ज्ञानी विद्वानी समस्त प्राणी जो भी आपको समय समय पर बार बार 30 मार्च 2025 का ब्रह्मांड का गोचर प्रभाव बता रहे हैं या भविष्यवाणी कर रहे हैं या आप लोगों को सचेत कर रहे हैं या समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वह यही बता रहे हैं कि यही कारण है युग परिवर्तन का। क्योंकि उस दिन के जो ग्रह गोचर हैं वह युग परिवर्तन का दिखा रहे हैं। वह बता रहे हैं कि अब समय ऐसा आ गया है कि सब कुछ बदलने वाला है। अब तक जो भी चल रहा था, जो भी सिस्टम आपने अपना रखा था, जो भी आपकी सोच थी, जो भी आपका तरीका था, जो भी आपके संबंध थे, जो भी आपकी संस्कृति थी, संस्कार थे, इन सब को परिवर्तन करने के लिए ब्रह्मांड में इस प्रकार का गोचर प्रभाव होता है। क्योंकि समय के साथ हर चीज परिवर्तित होती है। जिस प्रकार से काफी लंबे समय से हम लोगों की सोच परिवर्तित होते होते आज हम जिस स्तर पर पहुंच गए हैं उसमें हमने अपने लोगों की अपनी पहचान खो दी है। वही पहचान वापस दिलाने के लिए ब्रह्मांड के समस्त ग्रह इस प्रकार का गोचर प्रभाव दिखा रहे हैं। इसी को यदि हम समझेंगे तो यही युग परिवर्तन है। जय हिंद, जय भारत।